आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। तो मानसून ने चाल चल दी है, बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन इस साल का मानसून आप सबको मालूम है और आप सब नजर बनाए हुए हैं, आप सब भी समझदार हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए पूरा लद्दाख और जम्मू डिवीजन, कश्मीर, आपका हिमाचल और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके, यानी हिमाचल थोड़ा सा रह गया, उत्तराखंड के निचले इलाके रह गए हैं, पूरे इलाके में मानसून पहुंच चुका है। जो 30 जून तक पहुंचता है लद्दाख तक, वो 27 जून को यानी कि समय से पहले आगे चला गया है। और इधर आप देखिए 27 जून तक ये जो मानसून है, यहाँ पर देखिए 30 जून तक, और ये जुलाई के शुरुआत में आता है। तो राजस्थान के भी कई भागों में काफी समय से पहले मानसून पहुंच चुका है और गुजरात को पूरा कवर कर चुका है और मध्य प्रदेश भी पूरा कवर हो गया, थोड़ा सा उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश रह गया है। तो आज 27 जून को मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ा और ये आप देखिए कि बिहार के तराई के इलाके छू लिए हैं, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी छू लिया है इसने, और काफी ये, लेकिन एक बहुत बड़ा एक गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये 10 जून, यहाँ ये लाइन 10 जून की है, ये समझ लीजिए कि 12 जून की लाइन होगी। तो 12 जून का जो है वहां पर ये 27 जून तक ही पहुंचा है, यानी 15 दिन पीछे है ये बिहार के जो दक्षिणी जिले हैं वहां पर, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में 15 दिन की देरी अभी भी हो गई है। कुछ इलाकों में समय से पहले जा रहा है और जो जरूरी इलाके हैं, ऐसा नहीं है कि ये बाकी इलाके जरूरी नहीं है, लेकिन जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और जो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके हैं, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ पर आपको मालूम है कि किसान जो फार्मिंग कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो फसलों की जो बुवाई है इस समय जोरों पर होती है, और अगर इस समय बारिश नहीं होती तो काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बहुत अजीब सा मानसून है कि आप देखिए जो पश्चिमी सिरा है बहुत तेजी से आगे बढ़ा, समय से आगे पहुंच गया, और ये जो उत्तर में भी उत्तर जो भारत है वहां पर भी समय से पहले पहुंच गया, लेकिन पूर्वी भारत और ये उत्तर भारत के जो बाकी इलाके, यानी कि जो उत्तर का जो ऊपरी इलाका वहां तो पहुंच गया, लेकिन ये पंजाब, हरियाणा हो गया, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के उत्तरी जिले, हालांकि राजस्थान के उत्तरी जिले तो लेट ही पहुंचता है, और ये हरियाणा और जो ये पंजाब के भी जो पश्चिमी जिले हैं वहां पर भी लेट पहुंचता है, लेकिन बाकी इलाकों में ये काफी ज्यादा देरी बनाए हुए है। ये एक बहुत चिंता का विषय है। अभी भी अगर 26 तारीख तक आप देखें तो 1 जून से 26 जून के बीच में जो पूरे भारत को 19% कम बारिश मिली है। जैसे मैंने बताया था कि 30 जून तक ये काफी डेफिसिट कम हो जाएगा, लेकिन अभी आज 27, 28, 29, 30 मतलब आज का डेट आएगी और उसके बाद 3 दिन और हैं, यानी टोटल 4 दिन का और पैरामीटर आएगा। तो उसमें आप देख पाएंगे कि 7-8% ये कम हो जाएगा। 12% के आसपास, 10 से 13% के बीच में मानसून, मतलब डेफिशिएंसी के बीच में जून का महीना खत्म होने वाला है। लेकिन अब बहुत अच्छा एक इसका प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, बहुत ही बढ़िया ये आगे बढ़ेगा। अब आप देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ बना हुआ है उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर, यहाँ से एक तरफ जा रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप कह सकते हैं कि यहाँ बना हुआ है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफी कमजोर है, इसलिए बनाया नहीं मैंने। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात का थोड़ा सा बाहर चला गया है, और एक जो ट्रफ है वो अभी भी पश्चिमी तट पर लगातार बनी हुई है। तो अब क्या होने वाला है कि मानसून जो है वो आगे तो बढ़ा है, लेकिन जो बाकी इलाके हैं वहां पर भी आगे बढ़ेगा, और अब कम से कम 10 दिनों तक आप कह लो कि जो जुलाई का पहला सप्ताह है वह मूसलाधार बारिश होने वाली है। वो क्यों होने वाली है इसके मैं आपको दिखाता हूं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं, ये मानसून हो गया। मैक्सिमम टेम्परेचर 45 के नीचे आ गए हैं। बीकानेर सबसे गर्म था, जम्मू था 42.7 थोड़ा सा, और अमृतसर भी 42 था, गंगानगर 42, झांसी है, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, पिलानी, ब्रह्मपुरी, ग्वालियर, दमोह, डाल्टनगंज, दीसा, मांडला, राजनांदगांव, ये सारे आप देखिए 39, और उसके बीच में इतने सारे 25 जो मैंने निकाले हैं वो है जो सबसे ज्यादा गर्म है। अब आप देखिए बारिश कई इलाकों में हुई है। जो बारिश होती है तो क्या हो गया, ये 24 आवर का डिपार्चर है, यानी कि कल जो तापमान था और आज जो तापमान है उसमें जो कमी या ज्यादा है, अगर गिर रहा है तापमान तो नीले रंग में है, या आप देखिए 8-8 डिग्री गिर गया है यहाँ पर। आप देखिए जो उत्तरी पंजाब में और जम्मू कश्मीर वगैरह में
इसी तरह से ये उत्तर भारत में ये 2 से 4-5 डिग्री के बारे में सब जगह गिरा है। और केवल ये उत्तर प्रदेश के, क्योंकि जो पूर्वी जिले हैं यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, पश्चिमी राजस्थान में बारिश हुई है, यहाँ तापमान थोड़े से बढ़े हैं, और तमिलनाडु वगैरह में तापमान थोड़े से बढ़े हैं। बाकी सब इलाकों में तापमान गिरे हैं। और ये तापमान क्यों गिरे हैं वो देखते हैं हम। तो ये बारिश देखिए, ये बारिश देखिए। अब दिल्ली में भी 21 मिलीमीटर, ये 18 मिलीमीटर बारिश हो गई थी ये पालम में। और ये देखिए राजस्थान में है जो 41 है, 10 है, और ये 36 और ये 57 डिग्री है कोटा में, और ये 88 डिग्री मिलीमीटर, 88 मिलीमीटर है ये बरेली में हुई है बारिश। गुजरात में भी बारिश हुई है। और ये पश्चिमी तट पर देखिए आप कितनी भारी बारिश हुई है। ये पूरे भारत में बारिश है, केवल ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो इलाके थोड़े सूखे रह गए हैं, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके, और यहाँ पर ये कुछ इलाका सूखा रह गया है। और ये जो इसका मिलीमीटर में जो पहले 25 शहर हैं वो देखें। मंगलुरु में सबसे ज्यादा, जो कोस्टल कर्नाटका है, 2 है स्टेशन, एक 173 मिलीमीटर है, 154 मिलीमीटर है। होनावार में 147, यानी हमने जो बताया था कि कोस्टल कर्नाटका में बाढ़ जैसी स्थिति या जल भराव की स्थिति आ जाएगी, तो बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई है। और होनावार, रत्नागिरी में भी 145 हुई है, शिराली में 144 हुई है, बरेली में 88, चेरापूंजी में 76, गोवा में 68, हरनई में 68, कूच बिहार, कोटा, धुबरी, कोरापुट, सुपौल, वलपरी, नरसापुर, पोर्ट ब्लेयर, ये सारे इलाके आप देख सकते हैं। इतनी बारिश की गतिविधियां, ये पहले 25 स्टेशन हैं जो सबसे ज्यादा बारिश देखी है जिन्होंने। तो ये इस तरह से आप देखते हैं। अब ये सैटेलाइट पिक्चर है 27 तारीख का, 1 बजे के आसपास का है। तो इसमें आप देखिए जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा आगे चला गया है, तो उत्तरी अरब सागर में, उत्तर पूर्वी अरब सागर में बादल बने हुए हैं, गुजरात में भी बादल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये उत्तर भारत में मध्यम ऊंचाई के बादल ज्यादा हैं, यानी कि बरसने वाले कम हैं और वैसे ज्यादा हैं, लेकिन बारिश अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, कई इलाकों में हो रही है। उत्तर प्रदेश और ये बाकी इलाकों में भी आप देख सकते हैं। तमाम ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, यहाँ पर भी बादल काफी ज्यादा छाए हुए हैं पूर्वोत्तर, यानी पूरा भारत अब बादलों से घिरा हुआ है। अब जो इसके कारण से जो होने वाला है उस पर अगर हम नजर डालें तो मतलब किस तरह का वेदर रहने वाला है अगले कुछ दिनों के दौरान। तो पंजाब में अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि पंजाब में 30 तारीख से पहले केवल पूर्वी पंजाब और पूर्वी हरियाणा में ही ये मानसून पहुंचता है, तो 30 तारीख के बाद ही आगे बढ़ता है। तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि ये 2-3 दिन के अंदर पंजाब के ज्यादातर इलाकों को कवर कर जाएगा। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये आपका इस तरह से आगे आएगा। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन मानिए यहाँ पर आ गया, ये इधर आया, फिर यहाँ पर आके हो सकता है लो प्रेशर एरिया बन जाए, फिर ये लो प्रेशर एरिया, यानी ये इस तरह से जाकर के गुजरात से होता हुआ पाकिस्तान के ऊपर लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और लो प्रेशर एरिया बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको अभी अब तक बताया था कि जो मानसून ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, यानी कोई इसको या तो कोई खींचने वाली वो नहीं है, यानी ताकत नहीं है, या यहाँ से कोई धक्का देने वाला कोई वेदर पैरामीटर नहीं बना था। अब ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, ये ट्रफ बनी है, इसके कारण क्या होगा, ये मानसून आगे खींचेगा और जब लो प्रेशर एरिया इसको खींचता हुआ राजस्थान तक लेकर के जाएगा और ये उत्तरी मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना अगले 4-5 दिनों के दौरान हमें दिखाई दे रही है। वो कैसे होगी उसके ऊपर नजर डालते हैं। एक तो ये है, और ऊपर से आप देखिए लो प्रेशर एरिया कैसे बनेगा। ये आप एक तरह से आप कह सकते हैं 28 तारीख का, यानी कल जो बारिश होगी, आप देखिए तराई के इलाके में, जो आपका उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, खुशीनगर, सिद्धार्थनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत हैवी रेन के चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से ग्वालियर संभाग में भी भारी बारिश है, पश्चिमी तट पर भारी बारिश है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो अरब सागर में चला गया, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और ये राजस्थान के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अगर इसको 3-4 दिन आगे ले जाते हैं, वैसे तो आप देखिए ये 29 तारीख को बारिश की गतिविधियां ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि ये ट्रफ है। ये जो है आप हवाओं को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हवा इस तरह से घूम रही है। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रफ बना रही है, ये इसमें ये चलेगा नहीं। अगर देखें तो यहाँ पर ये जो ट्रफ है वो इस तरह से घूमना शुरू हो जाएगी, इस तरह से। तो ये जो ट्रफ है काफी स्ट्रांग हो जाएगी और ये जो तराई वाले इलाके हैं वहां पर भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो अब क्या होगा कि जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश अभी तक जो मानसून की बारिश नहीं देख पाए हैं, तो आज 27 तारीख है, जैसे मैंने बताया था कि 28 या 29 तारीख तक जो मानसून है इन सारे इलाकों को कवर कर जाएगा। अभी तक आपने देखा कि मानसून इस तरह से आगे बढ़ा है, ये जो इलाका रह गया है तो इसमें भी अब बहुत तेजी से 2 दिन के अंदर मानसून आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि बारिश यहाँ पर बढ़ने वाली है, ये वेदर सिस्टम बनने वाले हैं।
तो अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अगर हम देखें तो पंजाब में अभी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, बहुत ज्यादा बारिश नहीं रहेगी। पूर्वी जो पंजाब है यहाँ पर थोड़ा सा इंटेंसिटी 28-29 तारीख को बढ़ जाएगी, मतलब कल परसों में बढ़ना शुरू हो जाएगी। और उसी तरह से अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा में भी और दिल्ली में भी ये 29 और 30 तारीख को ये दिल्ली के ये दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, नारनौल, ये जो दक्षिणी हरियाणा है और दिल्ली है, यहाँ पर भारी बारिश होगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया वो इसी तरफ से होता हुआ आगे जाने वाला है। तो दिल्ली वालों को 29, 30 और 1 तारीख के लिए तैयार रहना चाहिए। वहां पर मूसलाधार बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब अगर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये शाहजहांपुर, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा और फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है 28 तारीख को। 29 तारीख को जो वेदर एक्टिविटी है वो पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करती हुई जाएगी, यानी देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, फैजाबाद, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, ये सारे इलाके, उन्नाव वगैरह, ये सब इलाकों से बारिश आगे बढ़ती हुई पूरे ये उत्तर प्रदेश के, यानी कि जो तराई के इलाके हैं, जो उत्तरी, यानी कि ये जो सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर तो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ये दक्षिणी से इलाके से और ये इस पूरे इलाके से आगे बढ़ती हुई जाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। मध्यम से भारी बारिश अगले 3-4 दिनों के 29, 30 और 1 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना इस सारे इलाकों में दिखाई दे रही है। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में भी अब जो तराई के इलाके हैं तो बहुत अच्छी बारिश देख ही रहे हैं, लेकिन अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बिहार के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर भी आ जाएंगी और यहाँ पर भी मानसून 2 दिनों के अंदर, यानी थोड़ा सा डिले है, जो मैंने बताया था उससे थोड़ी सी मतलब डिले हो गया है। ये मैं अपनी गलती मानता हूँ, क्योंकि जो वेदर पैरामीटर तो ये दिखा रहे थे कि मानसून आगे बढ़ेगा, लेकिन मानसून ऊपर की तरफ से निकल गया। यहाँ पर बारिश कम हुई है, लेकिन अब यहाँ पर बारिश हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हो रही है, कई इलाकों में हो रही हैं। तो आज भी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों को आप देखेंगे कि कई इलाकों में आपको दिखाई देगी, लेकिन ये पश्चिमी जो राजस्थान है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, बाड़मेर वगैरह, यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान थोड़ी सी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे, ये लो प्रेशर एरिया जब दिल्ली के नीचे आएगा तो ये मानसून को आगे बढ़ाएगा। ये आप कह सकते हैं कि 29-30 तारीख के आसपास, 29 तारीख के आसपास आगे बढ़ जाएगा। और अगर 30 तारीख की बात करें, 30 और 1 तारीख की, तो ये देखिए दिल्ली के नीचे से आगे निकलता हुआ पूरे पूर्वी जो राजस्थान है वहां पर मूसलाधार बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो राजस्थान के पूर्वी जिलों से होती हुई बारिश आगे बढ़ेगी और 1 या 2 तारीख तक जो राजस्थान के ज्यादातर इलाके कवर हो जाएंगे। और आप देखिए कि बाड़मेर, जोधपुर और जो जैसलमेर का इलाका है वो 2 और 3 तारीख को वहां पर मूसलाधार बारिश अभी के हिसाब से दिखाई दे रही है। और ये 3, 4 और 5 तारीख को जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहां पर भी बारिश पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है और उस समय वहां पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो सिंध प्रांत है वहां पर भी बहुत अच्छी बारिश होगी। जो भी ये पाकिस्तान के जो भाई बहन है वहां पर भी आप देखेंगे कि जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून पहुंच जाएगा और बारिश की गतिविधियां वहां पर बढ़ने वाली हैं। और अगर हम और आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। मध्य प्रदेश बहुत अच्छी बारिश देखेगा। अब मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी, लेकिन ये मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 30 तारीख से लेकर के 1 तारीख के बीच में मूसलाधार यानी भारी से अति भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। बाकी जो इलाके हैं हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। जो उत्तरी ग्वालियर संभाग है वहां पर, छत्तीसगढ़ में मॉडरेट शावर्स ही रहेंगे, बहुत ज्यादा हैवी रेन रहेगी, क्योंकि लेकिन उत्तरी जो छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा वगैरह में बारिश बढ़ सकती है। दांतेवाड़ा वगैरह में भी और सुकमा वगैरह में भी बढ़ सकती है। बाकी इलाके हल्की से मध्यम बारिश ही देख पाएंगे। झारखंड में अगले 24 घंटों तक जो है बारिश की गतियां अभी कम है, अभी भी अगले 24 घंटों तक कम रहेगी। उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि 29 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। 28 तारीख में मॉडरेट शावर्स, लाइट टू मॉडरेट होगा, लेकिन उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं लगातार जारी रहेंगी और 7-8 दिन तक यहाँ पर मानसून की बारिश आपको देखने को मिलेगी और तापमान काफी हद तक नीचे आ जाएंगे।
उड़ीसा में भी जो कोस्टल एरियाज है, मयूरभंज है और जो देवनाल है, भुवनेश्वर, कटक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी और पारादीप वगैरह, यहाँ पर थोड़ी सी कम बारिश होगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको अच्छी दिखाई देने वाली है। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात को मानसून ने कवर कर लिया है, समय से पहले कवर कर लिया है। तो अब कच्छ का जो रीजन है, भुज वगैरह, उसमें भी पाटन वगैरह, आपका मोरबी वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और आपका बनासकांठा, सबरकांठा, पालमपुर, महेसाना, ये सारे इलाके लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे। कुछ इलाकों में आप देखेंगे कि जो ये सुरेंद्रनगर, राजकोट और जो जूनागढ़ वगैरह, अमरेली वगैरह, पटोट, भावनगर, इन इस इलाके में थोड़ी सी भारी बारिश भी हो सकती है। यानी कि गुजरात अगले कई दिनों तक अब बारिश देखेगा और गुजरात में पानी की कमी अब दिखाई नहीं देने वाली है। मानसून इस बार काफी अच्छा रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अब विदर्भ का जो अमरावती, नागपुर, अकोला, वर्धा, वाशिम, भंडारा, ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। मुंबई में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जो अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेंगी। हालांकि जल भराव केवल निचले इलाकों में होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मौसम सुहावना हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर जैसे भारी से अति भारी बारिश होती है तो नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। लेकिन अगर मॉडरेट शावर्स होते रहते हैं तो पानी को जमीन के अंदर रमने का मौका मिलता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है और मौसम भी सुहावना हो जाता है। तो इसी तरह का मौसम रहेगा कुछ इलाकों में, जैसे कि रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहाँ गोवा वगैरह में भारी बारिश हो सकती है। और उसी तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ इलाके, नासिक है, पुणे और ये संभाजीनगर वगैरह में, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। और 1-2 दिन के बाद हिंगोली, जलना, परभनी, नांदेड़, लातूर, ये सोलापुर, ये सारे इलाके भी अब बारिश की गतिविधियां देखना शुरू कर देंगे। और अगर हम गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंगे पश्चिम बंगाल में अभी तक बारिश नहीं हो रही थी। अब 1-2 दिनों के दौरान, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आएगा, ये तो कल से ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और उत्तरी जो जिले हैं वहां पर और अच्छी बारिश होगी। और अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो वहां पर बारिश की गतिविधियां लगातार है। आपने देखा था चेरापूंजी में 74 मिलीमीटर की बारिश है। वैसे चेरापूंजी और मौसराम जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में बारिश देखते हैं, लेकिन बाकी इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स अभी होते रहेंगे। यहाँ पर बारिश की कमी नहीं रहेगी, लेकिन एवरेज जो यहाँ का बहुत ज्यादा होता है उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। अब आपने देखा कि जैसे मैंने बताया था कि होनावर, कारवार, बेंगलुरु, ये सारे इलाके काफी अच्छी बारिश देख रहे हैं। तो अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह की बारिश यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और जो अंदर के इलाके हैं, जैसे कि यदगिर है और बालाकोट है, गडक है, कोपल है, धारवाड़ है, ये सारे, दावानगरी वगैरह, ये सारे इलाकों में भी अच्छी बारिश है। बेंगलुरु, चिकमंगलुरु, मैसूर, तुमकुर, यहाँ पर लाइट रेन या मॉडरेट शावर्स ही आपको दिखाई देने वाले हैं। अब तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में लाइट टू मॉडरेट रेन लगातार रहेगी। मानसून यहाँ पर एक्टिव से नॉर्मल रहेगा, विगरस नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं रहेगी, लेकिन मौसम सुहावना बना रहने की संभावना दिखाई दे रही है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में थोड़े से बारिश की गतिविधियों थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर बारिश होती रहेगी। रायलसीमा में थोड़ा बारिश कम हो जाएगी, कुर्नूल, अनंतपुर, नांडियाल, कडप्पा और अनंतपुर वगैरह में थोड़ा सा बारिश कम दिखाई देगी। और उसी तरह से तमिलनाडु अभी भी सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पर अभी फिलहाल कोई वाला वेदर सिस्टम नहीं है। अंदरूनी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, बाकी इलाके थोड़े सूखे रहेंगे। और केरल में जो बारिश है वो बहुत अच्छी दिखाई देने वाली है। हालांकि मूसलाधार बारिश नहीं है, लेकिन मॉडरेट शावर्स 20 से 30 मिलीमीटर के बीच में कई इलाकों में बारिश आपको दिखाई देगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में जो भारी से अति भारी बारिश हो रही थी वो अब थोड़ी कम हो गई है। लाइट टू मॉडरेट ही रेन आपको दिखाई देने वाली है। इसके आगे जो भी अपडेट है हम आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।